हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी सारी नहीं भी देखी होंगी, काफ़ी सारी आप में से काफ़ी लोग पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट यूज़फुल लगे या आपकी कहीं पे भी कैसे भी हेल्प हो मेरे कंटेंट से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एमएस एक्सेल मास्टर क्लास। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट वीडियो, let me just give a brief about myself. My name is Aditi Sharma. I am a former senior analyst at Deloitte India. वहाँ पे मैंने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में, रिस्क एडवाइजरी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में वर्क किया है फॉर अराउंड 1.5 years. आई एम अ सीए ड्रॉप आउट। लेकिन मेरी एक्सेल स्किल्स की लोग काफ़ी तारीफ करते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसी पे वीडियोस बनाते हैं। एंड हुआ तो इसको हम यूडेमी पे भी पोस्ट करेंगे, सॉरी यूडेमी पे भी अपलोड करेंगे। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देती हूँ कि मैंने एक्सेल कैसे सीखा। वैसे मैंने सीखा खुद से, लेकिन जब मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी तो 6 मंथ्स के बाद में मैंने अपनी आर्टिकलशिप फर्म स्विच की थी। एंड वहाँ स्विच करके वहाँ पे ऑडिटिंग का भी काफ़ी सारा काम था, और भी अलग अलग तरह के बिजनेस इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, काफ़ी सारा एक्सपोजर जो था मेरे को वहाँ मिला। बट स्टार्टिंग में आई वॉज सो वीक इन एक्सेल। मेरे को एक्सेल से ज़्यादा वैसे तो पर्सनल लाइफ में पावर पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें एनिमेशन करने में मेरे को ज़्यादा मज़े आते थे, क्रिएटिविटी में। बट मेरे को एक्सेल से प्यार तब हुआ जब हमारे फर्म के एक पार्टनर ने ऐसे बोला कि बिग फोर का नाम लिया था, पीडब्ल्यूसी का, कि वहाँ के बिग फोर्स में एंड स्पेशली पीडब्ल्यूसी में उन्होंने वर्क किया था, तो उन्होंने पीडब्ल्यूसी का नेम लिया था और बोला कि वहाँ के डायरेक्टर्स पार्टनर्स को एक इतने अच्छे लेवल का एक्सेल आता है, तो वहाँ पे प्रमोशंस एंड वहाँ पे ग्रोथ तभी होती है जब आपका एक्सेल बहुत स्ट्रांग हो। तो वहाँ से मेरे को एक्सेल में इंटरेस्ट ज़्यादा आना स्टार्ट हुआ। मेरे को उससे पहले वी लुकअप को भी यूज़ करने में मेरे हाथ काँपते थे, मेरे को आता नहीं था, कोई भी मुझसे पूछ लेता था तो। बट उसके बाद में जो मेरे को वो जो मोटिवेशन मिला, उसके बाद में मैंने अपना एक्सेल इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मेरे को फर्म में अगर काम होता भी नहीं था, थोड़ी टॉक्सिक कल्चर था, तो मैं अकेले बैठ के एक्सेल पे चीज़ें सीखते रहते थे खुद से, या तो रिसर्च करके या फिर खुद से वैल्यूज़ क्रिएट करके, खुद से फ़ॉर्मूलाज़ बनाने की कोशिश करके, खुद को चैलेंजेस दे दे के मैंने एक्सेल सीखा और एक्सेल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आई वाज़ लाइक यार बॉस, आई एम इन लव विद एक्सेल एंड आई वांट टू लर्न अ लॉट इन इट। एंड अभी तक आई कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि मेरे को एक्सेल सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इवन कोविड के टाइम पे स्टॉक मार्केट का डेटा डाउनलोड करके, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट चालू करने से पहले से ही स्टॉक मार्केट का डेटा एनएसई की वेबसाइट से चालू करके उसको एनालाइज़ करना चालू किया था एक्सेल में, क्योंकि आई यूज्ड टू लव एक्सेल एंड आई यूज्ड टू लव स्टॉक मार्केट, तो दोनों काम मेरे हो जाते थे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग सीख सकें। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़े से मैंने नेम्स पहले से लिखे हैं। एक्चुअली मैंने सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सी दिस इज एमएस एक्सेल वर्कबुक, जिसके अंदर डिफरेंट शीट्स होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट्स, जिसमें काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। इन सेल्स के नेम्स होते हैं, जो आपको इनके नेम बॉक्स में दिख जाएंगे। जैसे प्रेजेंटली वी आर एट G11 सेल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है G11। रोज होती है, कॉलम्स होती है, काफ़ी सारे रिबन्स होते हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, फाइल। यहाँ पे आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एक्सेल में काफ़ी कुछ किया जा सकता है, अपनी सोच से भी आगे से ज़्यादा चीज़ें की जा सकती है। यहाँ पे सेल में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया, यहाँ पे मैंने लिखा मेरा नेम। अगर मेरे को एक ही उसमें लिखना है अपना नाम, बट आई वांट कि ये दूसरी लाइन में आए, आई विल जस्ट प्रेस ऑल्ट एंटर एंड इट विल जस्ट राइट माई नेम लाइक दिस। लेट अस राइट हियर समथिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी एडिट करना है, तो या तो आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं, सेल को डबल क्लिक करने से आप उसको एडिट कर पाएंगे, नहीं तो शॉर्टकट की होती है F2,
तो हम लोग थोड़े से शॉर्टकट्स देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग एक्सेल में जितने शॉर्टकट स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा एंड उतने ज़्यादा आप प्रोडक्टिव बन पाएंगे। एक्सेल इज ऑल अबाउट स्पीड। किसी भी मेरे को कॉलम को सिलेक्ट करना है या रो को सिलेक्ट करना है, तो आई जस्ट नीड टू प्रेस शिफ्ट एंड स्पेस बार और कंट्रोल एंड स्पेस बार। अगर मेरे को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है तो आई जस्ट नीड टू प्रेस कंट्रोल एंड एरो कीज, तो ये मेरे को ले जाएगा। इफ आई वांट टू change the cell reference or say I want to change the name of the cell, जैसे यहाँ पे इंडिया है, I want to change, ये E9 पर है, I want to change the name to country, तो I just need to write here as country। बट यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे शीट में भी कंट्री नेम दे रखा है तो ये उसको देगा नहीं, ये जंप करके हमको उस सेल पे ले जाएगा जिसका नेम कंट्री है। तो लेट अस चेंज सम अदर। हम इस बनी वाले सेल को H10 को एनिमल नाम दे देते हैं। कोई भी गाइस दो सेल्स का एक्सेल में सेम नेम नहीं हो सकता है कभी भी। अब जैसे यहाँ पे डिफरेंट शीट्स क्रिएट की गई है, शॉर्टकट की होता है न्यू शीट क्रिएट करने का शिफ्ट एंड F11, एंड शिफ्ट एंड F11 से जो आप प्रेजेंट जिस शीट में हो उसके पहले एक शीट क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको शीट्स में जंप करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन, ये ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे उससे ही हो जाएगा। अब जैसे हम वर्क कर रहे थे शीट 2 में, अब जैसे मेरे को किसी सेल पे जंप करना है डायरेक्टली फ्रॉम दिस सेल, आई एम एट सेल C9 एंड आई वांट टू जंप ऑन सम अदर सेल, आई जस्ट नीड टू राइट हियर नेम एंड इसका शॉर्टकट की होता है Alt F3, जिससे ये हाईलाइट हो जाएगा नेम बॉक्स एंड हियर आई कैन राइट वॉट एवर सेल आई वॉन्ट टू जम्प ऑन। जैसे मैंने लिखा A11, ये यहाँ पे जंप कर लेगा। अब जैसे आई वॉन्ट टू मूव टू सेल एनिमल, ये बनी पे जंप कर लेगा। हमने दूसरी शीट में एक और शीट में कंट्री नाम दे रखा था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे कंट्री लिखने से ये मेरे को न्यू शीट में ले गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे शॉर्टकट्स पे ना। शॉर्टकट्स यूज करने का सबसे इजी तरीका है सबसे कि हम लोगों को बस ऑल्ट प्रेस करना है एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको शॉर्टकट्स याद होने लग जाएंगे। ऑल्ट प्रेस करने से यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स ओपन हो गए कि क्या प्रेस करने से, कौन सा लेटर प्रेस करने से क्या ओपन होगा। होम H ना, अगर मेरे को इसमें चेंज करना है इसका फॉन्ट, आई विल जस्ट प्रेस F एंड हियर इट विल जस्ट हाईलाइट दैट फॉन्ट ऑप्शन। अब वहाँ पे मैंने एरियल यूज करना है तो एरियल लिखने के बाद में हियर इट विल चेंज टू एरियल। मेरे को अब चेंज करना है यहाँ पे फॉन्ट साइज, तो FS मैंने चेंज किया 14। अगर मेरे को इसको बोल्ड करना है तो आई विल इधर प्रेस ऑल्ट देन H देन 1 और एल्स आई विल जस्ट यूज कंट्रोल एंड B शॉर्टकट, तो ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक्स के लिए कंट्रोल I एंड अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U। वैसे ही जैसे आप सेल्स में देख सकते हैं, मैं मोस्ट कॉमन शॉर्टकट्स आप लोगों को बता देती हूँ सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए या फिर आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। जैसे अब अगर मेरे को यहाँ पे ग्रिड लाइंस चाहिए, नहीं चाहिए, तो आई विल जस्ट यूज शॉर्टकट ऑल्ट W फॉर व्यू, V फॉर ग्रिड लाइंस, V एंड G, तो सी सारी ग्रिड लाइंस गायब हो गई। अब हम लोगों को चाहिए बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स का होता है ऑल्ट H B एंड A फॉर ऑल बॉर्डर्स, S फॉर टॉप आउटसाइड टॉप बॉर्डर, सॉरी आउटसाइड बॉर्डर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स हो गए। अब जो भी मेरे को बॉर्डर चाहिए आई विल जस्ट प्रेस दैट एंड सी यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। गाइज ऐसे ही अलाइनमेंट के लिए आई कैन जस्ट यूज AL फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, AR फॉर राइट अलाइनमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग्स हम लोग यूज कर सकते हैं शॉर्टकट कीज से।
ऐसे ही अगर मेरे को ये पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल ए, जिससे पूरी शीट सिलेक्ट हो जाए। मेरे को मल्टीपल शीट सिलेक्ट करनी है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रेस शिफ्ट कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन, उससे मल्टीपल शीट सिलेक्ट कर लेगा। अब मान लेते हैं कि मेरे को हर शीट में एक ही चीज लिखनी है। व्हाट आई कैन डू इज I will just select these two, sheet 1 and sheet 4, and say मेरे को यहाँ पे लिखना है sun. I will press enter and see ये दोनों शीट में सेल A1 पे sun लिख चुका है। ऐसे ही मल्टीपल शीट्स में आपको सेम फॉर्मेटिंग करनी हो तो ये सब काम बहुत इजी हो जाता है शॉर्टकट यूज करने से। तो गाइस, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें और भी आगे की वीडियोस में सीखने वाले हैं, तो मैं साथ ही साथ में आप लोगों को कुछ भी वहाँ पे लगा तो आपको चीज़ें सिखाते जाऊँगी। अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें समझनी है, सीखनी है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। या फिर आप लोग अगर चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, एक्सेल में किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ, तो डू लेट मी नो अबाउट दैट टू इन द कमेंट सेक्शन। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। डू लेट मी नो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, मेरे को और इन्फॉर्मेटिव बनानी चाहिए थी या फिर इतना सही है या फिर और शॉर्ट में दिखाना चाहिए था। डू लेट मी नो अबाउट दैट। फीडबैक ज़रूर दे देना, लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अगर आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।